ओम नमः शिवाय। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे पौष अमावस्या के दिन जरूर सुननी चाहिए ये व्रत कथा। मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं पौष अमावस्या के दिन पौराणिक कथा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पौष अमावस्या कहा जाता है। पौष अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का परंपरा है। इस दिन लोग पितरों का तर्पण करते हैं और ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा अमावस्या के दिन व्रत उपवास की भी परंपरा है। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान के साथ व्रत किया जाए तो घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें कि व्रत के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। पौष अमावस्या की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो इसके विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उसके घर जाकर साफ सफाई कर अपने घर वापस लौटती है। उस घर में रहने वाली स्त्री यह देखकर हैरान हो जाती है कि कौन उसके जागने से पहले घर सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद स्त्री ने ब्राह्मण की पुत्री को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछने लगी कि आप कौन हो। तब कन्या ने उस साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दे, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विष्णु से अपने पति की जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस प्रकार ब्राह्मण की बेटी की शादी हो जाती है और जो स्त्री इसकी सुहाग दी थी, परंतु उसका सुहाग मर जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से अमावस्या करती थी और उस दिन भगवान विष्णु से अपने पति की वापसी आयु लंबी कर ली। इसलिए तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान करता है और पीपल की परिक्रमा करता है, कथा सुनता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सुख समृद्धि का घर में वास होता है। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।